ये तस्वीर देखिए, ये यूपी का लखीमपुर है, जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जहाँ राम राज्य का दावा है। उसी यूपी के लखीमपुर की ये तस्वीर है, जहाँ अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बेटियों का पहले रेप करते हैं और फिर फांसी लगाकर पेड़ से टांग देते हैं ताकि ये आत्महत्या लगे। ये कैसा कानून का राज है। इस घटना को 24 घंटे हो गए हैं और योगी की पुलिस का दावा है कि उसने मामले को सुलझा दिया है। लेकिन रुकिए, जल्दबाजी ना करिए, क्योंकि पुलिस और परिवार की बातों में अंतर है। पुलिस का दावा है कि दोनों बहनें आरोपी युवकों के साथ बाइक पर बैठ कर गई थी। वहीं घर वालों का आरोप है कि दोनों बहनों को बाइक पर आए 3 युवक भेड़ियों की तरह टांग ले गए। मारी गई दोनों दलित बेटियों की मां का कहना है कि बुधवार की शाम को करीब 5 बजे दोनों नाबालिग बेटियां घर के बाहर लगी मशीन पर चारा काटने गई थी। इसी दौरान पड़ोसी गांव के 3 युवक बाइक पर सवार होकर आए और दोनों को जबरन बाइक पर बैठा कर भागने लगे। मां ने शोर मचाते हुए बाइक सवारों का पीछा किया, लेकिन वे उन्हें धक्का देकर भाग निकले। शोर सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। करीब 1 घंटे बाद गांव के ही एक व्यक्ति के खेत में उनके शव पेड़ से लटके मिले। रोते बिलखते मां ने बताया कि पड़ोस के गांव के 3 युवक उसके घर के आसपास से निकला करते थे, लेकिन कभी उसको अंदाज़ा नहीं था कि तीनों आरोपी उनकी बेटियों को डकैतों की तरह अगवा कर मार डालेंगे। यही नहीं, और सुनिए, मृतक बेटियों की मां ने पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं। आज तक से बात करते हुए मृतका की मां ने कहा कि जब वो और उनके पति निघासन पुलिस चौकी में मदद के लिए पहुंचे तो उन्हें मारा गया। मां का आरोप है कि महिला पुलिसकर्मियों ने उनसे आधे घंटे तक मारपीट की और उनके पति को भी पीटा। पुलिस वालों ने उनसे कहा कि यहाँ तुम्हारी कोई बेटी नहीं है, जाओ यहाँ से भाग जाओ। घटना के 24 घंटे बाद लखीमपुर के पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन सामने आए और कहा कि गिरफ्तार सभी 6 आरोपी आपस में दोस्त हैं। एक आरोपी छोटू, जो मृतक बहनों के पड़ोस में रहता है, उसके माध्यम से दोनों लड़कियों की जान पहचान आरोपियों से हुई थी। बुधवार दोपहर को 3 आरोपी दोनों बहनों को बहला फुसला कर खेत में ले गए थे, जहां जुनैद और सोहेल ने उनका रेप किया। फिर रेप के बाद जब दोनों बहनों ने शादी का दबाव डाला तो आरोपियों ने उनके दुपट्टे से ही गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। पेड़ से लटकाने में जुनैद और सोहेल का साथ हाफिजुल, शरीफ और करीमुद्दीन ने दिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार सोहेल और जुनैद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जुनैद को पुलिस ने गुरुवार सुबह ही एक एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया था। उसके पैर में गोली लगी है। इसके अलावा छोटू, हाफिजुल, आरिफ और करीमुद्दीन को भी गिरफ्तार किया गया है। मामले में पूछताछ जारी है। दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में रेप, हत्या और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। घटना में शामिल आरोपी पड़ोसी गांव लालपुर का रहने वाला है। इस वारदात का मुख्य आरोपी छोटू गौतम है। वहीं छोटू की पत्नी सरोजनी ने उसे क्लीन चिट दे दी है और ये भी कहा कि वो छोटू के साथ अपराध में शामिल लोगों को नहीं जानती। छोटू की पत्नी ने कहा कि बुधवार दोपहर 2 बजे छोटू मंजलेपुरवा में छठी के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गया था। पूरे गाँव के सामने छोटू शाम 7 बजे तक वहाँ रहा। जब छोटू का नाम आने लगा तो उसे खुद ही फ़ोन कर उसको बुलाया गया। जैसे ही छोटू घर के बाहर पहुंचा, पुलिस पहले से ही वहां मौजूद थी और उसको पकड़ लिया गया। इस घटना में अब तक जो जानकारी उभर कर सामने आई है, उसमें पुलिस के बयान और परिवार की बातों में अंतर है। अगर मां द्वारा पुलिस पर लगाए गए आरोप सही हैं, तो ये और भी शर्म की बात है कि मदद मांगने गए लोगों पर पुलिस या डंडा चलता है। सवाल उठता है कि यूपी में क्या यही कानून का राज है कि दिन दहाड़े दरिंदे बेटियों को भेड़ियों की तरह टांग ले जा रहे हैं।